मेरे दोस्तों, जब मेरी दादी ये बार-बार यही बात बोलती थी कि ये संसार में ये जितने लोग दिख रहे हैं ना, इन्हीं लोगों से प्रेम करोगे ना, इन्हीं लोगों से मिल के रहोगे ना, तो इन्हीं लोगों के अंदर वो भगवान नज़र आएँगे और तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तुमको आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा, तुमको माँ की कमी कभी नहीं होगी, तुमको पिता का कमी नहीं होगी, तुमको बहन की कमी नहीं होगी, तुमको भाई की कमी नहीं होगी। ये हमारी दादी ने ये संस्कार दिया था बचपन में और वास्तविक में मेरे दोस्तों आज हमारे दादी का जो भी बात है ना, उसी बात को लेकर के मैं चलता हूँ। हालाँकि हमारे गाँव के कुछ लोग मिलते हैं कभी-कभी बात। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने कारोबार में व्यस्त होंगे और फैमिली के साथ मस्त होंगे। मेरे दोस्तों, गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है, दिल से स्वागत है। मेरे दोस्तों, बार बार मैं कहता हूं कि मेरा जो भी वीडियो हो ना तो पूरा देखिए, पूरा देखेंगे ना तो बहुत सारी बातें समझ में आएगा। अगर थोड़ा सा देख करके हटा देंगे तो कुछ बातें समझ में नहीं आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो पूरा वीडियो आप लोग वॉच किया कीजिए और उस बात को सुना कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि कमेंट करने से ना मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये समझ लीजिए, आप ही हमारे गुरु हो, आप ही हमारे माँ हो, आप ही हमारे देवता हो। क्योंकि जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं, ये सब्सक्राइबर के वजह से ही बड़े बड़े जो यूट्यूबर आज बन के बैठे हुए हैं ना, तो आप लोग के वजह से ही बन के बैठे हुए हैं। तो मेरे दोस्तों, जब आप लोग अपना राय देंगे कमेंट बॉक्स में ना और बताएंगे ना, तो मुझे बहुत कुछ बातें समझ में आएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए और कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोग के कमेंट पढ़ करके मुझे एक हिम्मत मिलती है। वैसे भी मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से बोलता हूँ, आप लोगों की सपोर्ट मेरी ताकत, आप लोगों की सपोर्ट मेरी हिम्मत। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्तों ये ब्लॉग लेकर के आया हूँ। वैसे भी मैं बार बार कहता हूँ कि ये गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग्स के माध्यम से एक समाज को बेहतरीन मैसेज देने का काम करता हूँ। तो मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग पूरा वीडियो देखेंगे और मेरे हौसले को बुलंद करेंगे मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, मैं इस ब्लॉग को बना रहा हूँ। मेरे दोस्तों, आज के डेट में बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से ज़िंदगी जीते हैं और मतलब अपने अपने तरीके से ज़िंदगी भी जीते हैं और उसके बाद से कुछ लोग अपना तरीके से ज़िंदगी बेहतरीन जीते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके बीच में आकर के टांग अड़ा देते हैं, तो वो बेचारे डिसबैलेंस हो जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब किस तरह से क्या करें। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वैसे भी कहा जाता है इस दुनिया में कि सीधे साधों के लिए ये दुनिया नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि बिल्कुल है उनके लिए दुनिया। ये सीधे साधों के लिए बिल्कुल दुनिया उनकी है, क्योंकि देखिए जो जैसा रहता है ना उसको वैसे ही चीज़ उसको मिलता है। कहने का मतलब ये है कि सारे लोग सोशल मीडिया पर बुरे नहीं हैं, सारे लोग बुरे नहीं हैं और ठीक उसी प्रकार से इस संसार में सारे लोग बुरे नहीं हैं, बहुत लोग अच्छे लोग हैं। अच्छे चीज़ों की बहुत लोगों की खोज रहती है कि मतलब कहाँ कोई अच्छा चीज़ मिले, उस चीज़ को मैं देखूँ, उस चीज़ को समझूँ, उस चीज़ को सुनूँ और उसको फॉलो करूँ। और बहुत ऐसे लोग हैं कि मतलब बुरे चीज़ों की उनको शौक़ है, उनकी आदत है बुरे चीज़ों की। जैसे कि अभी सोशल मीडिया पर ही वीडियो ले लीजिए ना, कि हर प्रकार के लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसको देखने वाले तरह तरह के लोग हैं और बनाने वाले भी तरह तरह के लोग हैं मेरे दोस्तों। कुछ लोग बुरा वीडियो देखना बहुत पसंद करते हैं, तो बहुत लोग बुरा वीडियो भी बनाने वाले हैं, गंदा वीडियो बनाने वाले हैं। और कुछ लोग अच्छी बातों को बहुत पसंद करते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पर कि अच्छी बातें भी मतलब लोग अच्छी बातों का भी वीडियो बनाते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से इसी उम्मीद पर मैं भी इस वीडियो को लेकर के आता हूं कि हमारा भी वीडियो कोई सुनेगा, देखेगा, फॉलो करेगा, तो मेरा भी हौसला बुलंद होगा और मेरे वीडियो के माध्यम से अगर थोड़ा भी एक बेहतरीन मैसेज किसी के कान तक जाता है, दिलो दिमाग तक जाता है और उनको समझ में आता है, उनको अच्छा लगता है, तो मेरा मेहनत जो है ना सफल हो जाएगा मेरे दोस्तों। एक बार की बात है, मैं छोटा था, तो मैं जैसे कि आप लोगों से कई बार हमने बताया है कि बचपन से मैं अकेला हूँ। अकेला बोलेगा तो मम्मी पापा कोई नहीं है, मतलब मेरे सर पर साया मम्मी पापा का नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, मम्मी पापा भले ही नहीं है, लेकिन हमें जो है ना माता पिता का कमी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि हमारी दादी थी। दादी माँ हमारा परवरिश किया, हमारा पालन पोषण किया, हमारा सब कुछ किया। तो जब दादी माँ के पास जब मैं बैठा करता था ना, तो जब देखता था किसी बच्चे को, हमारे बहुत सारे दोस्त उस समय हुआ करते थे, अभी भी तो हैं, तो जब वो अपनी माँ से कोई चीज़ जिद करते थे, अपने पिता से जिद करते थे और वो जिद करके पा भी जाते थे, तो उन चीज़ों को लेकर के, बच्चा तो था ही मैं, इतना मेरे अंदर सेंस नहीं था, अकल नहीं थी, तो उन चीज़ों को देख करके ना उनका जो हरकत था उनका कॉपिंग करता था और वो कॉपिंग करके मैं घर पे अपने दादी के सामने वही नौटंकी, वही हरकत मैं भी करता था। तो मेरी दादी कभी कभी कहती थी कि जब मैं बोलता था कोई चीज़ का, मैं जिद करता था कि मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मेरी दादी बोलती थी कि कौन ला करके देगा तुमको, ये जो चीज़ तुम मांग रहे हो इसको कौन ला करके देगा, बताओ ना कौन ला करके देगा। तो मैं बोलता था, उन बच्चों का नाम लेता था कि उसको तो उसके मम्मी ने दिया, उसके पापा ने दिया, तो उसको मिल गया, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा। तो मेरी दादी बोलती थी कि अरे भाई, उनके मम्मी पापा हैं, उनके पिताजी हैं, इसलिए उन लोग ने दे दिया। वो उनका पिताजी काम करते हैं, कमाते हैं, अपने बच्चों को देखभाल करते हैं, इसलिए उनका बच्चा मांगता है, उनको मिल जाता है, लेकिन तुम्हारा कौन है बताओ। तो मेरे दोस्तों, मैं ये सवाल अपने दादी से करता था कि फिर इसमें मेरा कसूर क्या है, इसमें मेरा कसूर क्या है।
तो मैं दादी से बार बार बोलता था कि दादी अगर सारे बच्चे जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह से जो मांग करते हैं और जो शौक़ करते हैं, जो चीज़ उन्हें मिल जाता है, अगर उसी तरह से मुझे भी चाहिए तो मुझे कैसे मिलेगा? मेरा तो कोई नहीं है, मम्मी पापा है ही नहीं है। और दादी मेरी बोलती थी कि मैं कहाँ जाऊँगी कमाने, मैं कहाँ से लेके आऊँगी, मैं कहाँ से दूँगी बेटा? तो मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता था और मैं पूछता था, फिर मैं बोलता था दादी से कि आखिर सारे लोगों का इच्छा जो पूरी हो जाती है सारे बच्चों का, तो क्या मेरी पूरी नहीं हो सकती है? मुझे नहीं मिल सकता है? मैं फिर अच्छा पढ़ाई कैसे पढ़ूँगा जब मैं उनके मम्मी पापा हैं, वो लोग तो फ़ीस भर देंगे, ट्यूशन पढ़ा देंगे, कपड़ा दे देंगे, बुक्स खरीद के ला कर दे देंगे, फिर इसका मतलब मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, मेरा जो कोई आगे पीछे है ही नहीं है। तो दादी मेरी बोलती थी कि पढ़ाई तुम इस बेसिस पे करोगे और तुम्हारी इच्छा इस बेसिस पे पूरा होगी कि जब तुम जिस परिवार में रहते हो ना, इस परिवार को अपना माता पिता समझो और इन लोगों से मिल के रहा करो। तो मैं बोलता था कैसे मिल के रहूँ, वो मुझे मारते हैं, वो मुझे गाली देते हैं। मतलब बचपना था तो मैं बोल देता था, जो भी बातें थी मैं अपने दादी को बता देता था कि वो तो मुझे मानते नहीं, वो तो मुझे मारते हैं, वो तो मेरे को डांटते हैं, वो तो मेरे को काम करवाते रहते हैं, तो फिर कैसे मैं उनसे मिल के रहूँ? क्या करूँ? मैं तो डरता हूँ, मैं तो भागता रहता हूँ। तो मेरी दादी बोलती थी कितना भी मारें, कितना भी गाली दें और कितना भी तुमको डांटें, तुम्हारा काम उनका विरोध करना नहीं है, तुम्हारा काम है उनका बात सुनना, उनके वचनों पर चलना, उनके बात को मानना। अगर तुमको ज़िंदगी सही तरह से जीना है, इस दुनिया में अच्छे से रहना है और बहुत सारी सुविधा तुमको चाहिए, कपड़ा चाहिए, बुक्स चाहिए और बहुत सारे मतलब तुम्हें जो शौक़ करना है वो सारी चीज़ों को अगर चाहिए तो तुमको मिल के रहना पड़ेगा। किससे मिल के रहना पड़ेगा? हमारी चाची थी, हमारे चाचा थे, बुआ थी, मतलब ये सारे लोगों से मिल के रहना पड़ेगा। इन लोगों को कभी उल्टा जवाब नहीं देना है। ये हमारी दादी सिखाया करती थी और बताया करती थी और उसका जो बात था ना, वो मतलब मेरे दिलो दिमाग में घर कर गया, मतलब बैठ गया। उसकी बात सुन करके ना मेरे दिमाग में बैठ गया। देखो जिस परिवार में मैं पला पोसा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, हालांकि बहुत सारे लोग ने मुझे बहुत बदनाम किया है, खैर उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरी दादी ने मुझे जो कहा है ना, वो आज भी मेरे दिलो दिमाग में वो बातें घूमता है। हमारी दादी बोलती है कि बेटा जिसका कोई नहीं होता है ना, तो उसका भगवान होता है और भगवान कहीं आता नहीं है, भगवान कहीं अलग से नहीं आता है बेटा। ये जो संसार में जो लोग यही बात बोलती थी कि ये संसार में ये जितने लोग दिख रहे हैं ना, इन्हीं लोगों से प्रेम करोगे ना, इन्हीं लोगों से मिल के रहोगे ना, तो इन्हीं लोगों के अंदर वो भगवान नजर आएंगे और तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तुमको आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा, तुमको माँ की कमी कभी नहीं होगी, तुमको पिता का कमी नहीं होगी, तुमको बहन की कमी नहीं होगी, तुमको भाई की कमी नहीं होगी। ये हमारी दादी ने ये संस्कार दिया था बचपन में। और वास्तविक में मेरे दोस्तों, आज हमारे दादी का जो भी बात है ना, उसी बात को लेकर के मैं चलता हूँ। हालांकि हमारे गाँव के कुछ लोग मिलते हैं, कभी कभी बात करते हैं, सारे लोग नहीं, कुछ लोग। किसी दिन मैं ब्लॉग वीडियो बनाऊंगा, उन लोगों का नाम ले लूँगा। तो वो लोग मिलते हैं, वो लोग कहते हैं कि राजकुमार, तुम जिस ख़ानदान में, जिस परिवार में तुम जन्म लिए हो, उस परिवार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तुम्हारे विचार के, तुम्हारी जो समझदारी है, उस हिसाब से तुम्हारे फैमिली में कोई है नहीं, लेकिन उस परिवार में तुम एक अलग दिखते हो, मतलब हटके दिखते हो। तो मेरे दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमें जो दादी ने बताया, हमारी दादी जो माँ थी ना, वो यही चीज़ समझाती थी, क्योंकि दादी के अलावा मेरा कोई नहीं था। हालांकि पूरा परिवार मेरा था, चाचा चाची सारे लोग थे, सारे लोगों का बहुत योगदान है मेरे परवरिश में, लेकिन संस्कार के मामले में हमारी दादी ने जो चीज़ हमें बताया ना, भले ही कभी कभी थप्पड़ खींच के भी मार देती थी, लेकिन थप्पड़ मारने के बावजूद भी मेरे को बताती थी। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे चाची चाचा अपने बच्चों को जब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, दुलार करते थे ना, और कोई चीज़ें उनकी मतलब बच्चों का इच्छा जब पूरी करते थे ना, तो मेरी दादी कोने में बैठ करके छुप के रोती थी। और जब रोती थी, जब मुझे मालूम पड़ता था ना, मैं जाता था, पूछता था क्यों रो रही है तू, तो फिर वो मेरा चेहरा देख करके वो यही बोलती थी कि तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा। ये बच्चों को तो, ये लोग तो सब काम कर रहे हैं, उनका शादी भी कर रहे हैं, उनका सारा इच्छा पूरी कर रहे हैं, उनके दुख सुख में साथ दे रहे हैं, उनको हर चीज़ देख रहे हैं, लेकिन तुम्हारा कौन देखेगा। तो मैं वही सवाल करता था, फिर मेरा कौन देखेगा दादी, बता ना। हालांकि माई बोलता था मैं, लेकिन दादी अभी वो हमारे ज़ुबान से निकलता है बार बार, माई बोलता था मैं, क्योंकि हमारे चाचा चाची बुआ लोग जो है ये माई माई बोलते थे, हमारे चाचा लोग भी और हमारी बुआ भी, हमारे पिताजी जो लोग थे, मतलब जितने भी थे सभी लोग माई बोलते थे। तो वो आदत मुझे भी गिर गई थी, मैं भी माई बोलता था, लेकिन दादी अभी मैं बोलता हूँ। तो हमारी दादी माँ यही बोलती थी बार बार कि आखिर मैं तुम्हारा कौन होगा। तो मैं ये सवाल करता था, आखिर मैं किस तरह से रहेगा दादी माँ। तो मेरी दादी माँ बोली कि देखो, मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम्हें अगर इस दुनिया में जीना है बेटा, तो तुम्हें हर किसी को अपना बनाना पड़ेगा, हर किसी से प्रेम करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, वो हमारे दादी का संस्कार जो है मेरे अंदर आज भी जागरूक है और इसको हम कायम करना चाहता हूँ और यही संस्कार अपने बच्चों को मैं देना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्तों, जहाँ तक हमारी दादी ने बताया था,
वो बिल्कुल परफेक्ट बताया था और बिल्कुल सही बताया था। और आज उसी के संस्कार के हिसाब से मैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ हूँ, चाहे मुंबई में, चाहे गांव में, चाहे किसी भी बड़े बुजुर्गों से मिलता हूँ, तो ये हमारी दादी का सिखलाई हुई जो संस्कार है, जो बातें हैं, उसी चीज़ पर को मैं फॉलो करता हूँ और मैं सक्सेस रहता हूँ। हालांकि लोग सक्सेस उसको बोलते हैं जिनके पास पैसा होता है, लेकिन मेरे दोस्तों सक्सेसफुल होना पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सक्सेसफुल होना एक दूसरे के दिल में घर बनाना, एक दूसरे के दिलों पर राज करना, ये बहुत बड़ी बात है और यही सक्सेसफुल है। मेरा मानना यही है और बड़े बड़े बुजुर्गों ने, ज्ञानियों ने भी यही दर्शाया है अपने ग्रंथों के हिसाब से। तो मेरे दोस्तों मैं वही अपने दादी का जो बात है फॉलो करता हूँ और उस पर मुझे कामयाबी मिलता है। तो मेरे दोस्तों आज उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि इस दुनिया में जो है ना बहुत तरह तरह के लोग हैं। कोई भी किसी को भी दुख दे देता है, थोड़ा भी नहीं सोचता है। कोई भी किसी का नुकसान कर देता है, मतलब छोटी सी गलती उसका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, उससे किसी से कुछ लेना देना नहीं है मेरे दोस्तों। आज जैसे कि दोस्तों मैं यूट्यूब चैनल पर आया हूँ और यूट्यूब पर मैं कुछ मनोरंजन भी कर लेता हूँ, एंजॉय कर लेता हूँ और कुछ बातें भी बोलता हूँ। तो ये चैनल के माध्यम से मैं एक बेहतरीन समाज को मैसेज देना चाहता हूँ और देता ही हूँ लगातार। और जो बार बार मैं बोलता हूँ ना, ये समाज हमारा परिवार है और इस परिवार में जितनी भी बहन बेटी हैं ना, ये सब हमारी बहन बेटी हैं। तो मेरे दोस्तों मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ। मेरी जो संस्कार है ना, बचपन से बोलता हूँ ना, मेरे रगों में है, मेरे खून में ये सब संस्कार शामिल है। तो मैं बोलता हूँ ना कि हमारे गांव में जो है ना संस्कार की पहले खेती होती थी, आज होती है कि नहीं होती है मुझे पता नहीं, लेकिन होती थी। और बड़े बुजुर्गों के साथ हम बहुत ज़्यादा समय व्यतीत किया हूँ। तो मेरे दोस्तों कहने का मतलब मेरा यही है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और ऐसे व्यक्ति को छोड़ना, ऐसे व्यक्ति को बदनाम करना और ऐसे व्यक्ति का नुकसान पहुँचाना, कहीं न कहीं हम पाप के भागीदार बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपने ऊपर बात बोल रहा हूँ, संसार में बहुत सारे लोग हैं मेरे से भी खराब जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। आज तो भगवान का लाख लाख शुक्र है और हमारे दादी का, हमारे बड़े बुजुर्गों का और बहुत सारे लोगों का, ये समाज की जितनी भी बहन बेटी हैं, सभी के प्यार दुलार आशीर्वाद की वजह से, भगवान की कृपा की वजह से मैं बहुत अच्छा हूँ। क्योंकि ये अच्छा इसलिए हूँ कि सोशल मीडिया मिली है और सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे मेरे बहन और मेरे भाई मिले हैं और बहुत ही बेहतरीन मिले हैं। हाँ, कुछ लोग स्वार्थ लेने के लिए भी हमें इस्तेमाल किया है, तो खैर किया है, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बोला ना कि सब यहाँ पे सोशल मीडिया पर, चाहे संस्कार में, एक जैसे सारे लोग नहीं होते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर बहुत सारी हमारी बहनें हैं कि सगी बहन से भी ज़्यादा मतलब रोल अदा करती है मेरे साथ व्यवहार में। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों जो समाज के लिए एक बेहतरीन मैसेज हो, उसी मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई ये दुनिया है और इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं और सबको अपनी अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, लेकिन किसी का नुकसान करने का किसी को अधिकार नहीं दिया है भगवान ने, और ना ही कानून देता है। ठीक है, तो किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी जियो लेकिन किसी का नुकसान मत करो। तो कुछ लोग जो है अश्लील गीत, अश्लील वीडियो, अभद्र भाषा प्रयोग करके वीडियो बनाते हैं अपने वायरल होने के लिए, फेमस होने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो थोड़ा भी नहीं सोचते हैं कि हमारे इस हरकत से समाज में गलत मैसेज जाएगा, समाज की छवि खराब होगी, आने वाले बच्चों का भविष्य खराब होगा, तो इसका असर जो है हमारे घरों पर भी पड़ सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये था आज का हमारा ब्लॉग वीडियो और आगे भी हम ब्लॉग वीडियो बनाते रहेंगे और इसी तरह के एक बेहतरीन मैसेज देने का मैं प्रयास करूंगा। तो मैं इन्हीं शब्दों से क्षमा चाहता हूं आप सभी से और मैं बड़े ही प्यार से कहना चाहता हूं, जय हिंद, जय भारत, जय समाज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।